एक पॉइंट मैंने यहां मार्क किया और एक पॉइंट यहां मार्क कर दिया, लेट अस अज्यूम कहीं पे भी करिए, एक ना एक लाइन जरूर होगी जो यहां इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पॉइंट को मीट कर जाएगी। कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए दोस्तों, दो पॉइंट हमेशा क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट, लेट अस अज्यूम एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट यहां है, तो क्या अभी कोई एक लाइन ऐसी होगी जो इन तीनों पॉइंट से पास करे? ऐसा तो हो नहीं सकता सर। अगर इन दोनों से पास करेंगे तो ऐसे लाइन जाएगी, ये वाला पॉइंट नहीं आया। इन दोनों से पास करेंगे बेटा तो ऐसे लाइन जाएगी, ये वाला नहीं आया। तो वी कैन से कि 3 पॉइंट कोलिनियर हो या ना हो वो डिपेंड करता है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हुए तो कभी ट्राइंगल नहीं बनेगा। देखिए ध्यान से, जैसे 3 पॉइंट अगर मिल गए तो ये कभी ट्राइंगल नहीं बन रहा। लेकिन अगर कोलिनियर ना हो, ये वाला पॉइंट मैंने यहां शिफ्ट कर दिया था, तो अब एक ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है। ये चीज समझ में आई? ट्राइंगल क्या होता है ये आप सबको पता है बेटा। ट्राइंगल क्या होता है, क्लोज फिगर है। कैसे बनता है बच्चे? 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है। देखिए ये वर्ड जो है ना, इंटरसेक्टिंग और बाइसेक्ट, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं बेटा। इंटरसेक्टिंग का मतलब कट करते हुए निकल रहे हैं, और बाइसेक्ट का मतलब कट तो कर रहे हैं लेकिन वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए निकल रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसके ऊपर। ट्राइंगल आपको समझ में आता है बेटा। ट्राइंगल में क्या होता है, 3 वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेस बोल देते हैं उन्हें हम। 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। वो डिपेंड करता है कि एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा है बड़ा है, उसी के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ट्राइंगल्स की। अब ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम? 2 बेसिस पे कर सकते हैं। पहला किस बेसिस पे कर रहे हैं बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कि साइड्स के रिस्पेक्ट में हम ट्राइंगल को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया इसको। कौन कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? जैसे कि नेम आपको पता लगा है, इक्वी मतलब इक्वल। इक्वल साइड्स हो, तीनों साइड्स अगर इक्वल हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल whose all the 3 sides are equal is called as equilateral triangle। ठीक है सर। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी 2 साइड इक्वल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे इसमें देख सकते हो आप, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है सर। और एक होता है स्केलन ट्राइंगल बेटा। स्केलन ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? अ ट्राइंगल whose all the sides are different of different length। कोई भी साइड किसी दूसरी साइड के बराबर नहीं होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं। ये सब चीजें आपको पता है, जैसे आपका रिवीजन हो रहा है दोस्तों। अगर हमने साइड के बेसिस पे तो डिवाइड कर दिया दोस्तों, साइड के बेसिस पे क्या गया सर, आपने डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर हमें किसके बेसिस पे डिवाइड करना है? एंगल्स के बेसिस पे अगर डिवाइड करना है तो मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ठीक है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोल देते हैं। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का बना हुआ है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा? ये लेग्स ऑफ द ट्राइंगल बोला जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। ये आपको पता है, फिर भी आपको एक रिवीजन हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है दोस्तों कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो छोटे होने पड़ेंगे। एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? तीनों एंगल ही 90 डिग्री से कम होते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सारे एंगल्स ही 90 डिग्री से कम, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब सर ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आपने समझा, मतलब बता दिया कि कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, लेकिन इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब क्या होता है, या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है बेटा कि 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स में बात कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स कॉन्ग्रुएंट अगर हुए, उसका मतलब क्या है कि अगर एक ज्योमेट्रिकल फिगर को दूसरे ज्योमेट्रिकल फिगर के ऊपर रख रहा हूं तो वो उसको पूरी तरह कवर करेगा, एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, मतलब सुपर इंपोज कर देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप और साइज का होगा दोस्तों। तब उसको हम बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। जैसे अगर आप देखो पासपोर्ट साइज फोटोज जो होती है आपकी, अगर उसको एक के ऊपर एक रखते जाएं तो ऑब्वियसली वो पूरा कवर करता है, सेम शेप होती है, सेम आपका फेस होता है। तो वो जो पासपोर्ट साइज फोटोज है उनको हम क्या बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट पासपोर्ट साइज फोटोज हैं।
सिमिलरली हम कॉइन का एग्जांपल देख सकते हैं कि सेम ईयर का सेम 1 रुपी कॉइन, लेट अस अज्यूम कि अगर ऐसा हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो टोटली कवर करेगा, एक्स्ट्रा कुछ रहेगा नहीं और कुछ बचेगा भी नहीं, तो वो पूरा सुपर इंपोज हो जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं या कॉन्ग्रुएंट थिंग्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और समझ में आती है कि सर जैसे मान लो कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी आपने हमें बता दी, लेकिन क्या कोई दो लाइन सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर एक लाइन सेगमेंट है, लेट अस अज्यूम, अगर एक लाइन सेगमेंट है, लेट अस अज्यूम ये ए बी है, और एक इतनी ही लाइन सेगमेंट बच्चा सी डी ड्रॉ कर दी, तो मुझे पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर मैं यहां से सी डी को उठा के ए बी के ऊपर रखूंगा तो पूरा इसको कवर कर लेगा, या यू कैन से अगर ए बी को उठा के सी डी के ऊपर रखूंगा तो पूरा कवर कर लेगा। तो वी कैन से कि लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, यहां इक्वल भी है। ठीक है, और क्या सर एंगल्स इक्वल हो सकते हैं या एंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, सेम एंगल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या सर स्क्वायर या सर्कल, ऐसे ट्राइंगल तो आपने बताया कि कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ेंगे, लेकिन सर स्क्वायर सर्कल ये भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों। कैसे? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, कि अगर एक सर्कल है, लेट अस अज्यूम दो सर्कल ड्रॉ कर रखे हैं बेटा, इनका सेंटर लेट अस अज्यूम सेम। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, सर्कल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सी ओ आर। C stands for circle, O stands for बेटा for center of the circle and R stands for the radius of the circle। अगर इसका सेंटर C1 है तो इसको मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, C1, और रेडियस लेट अस अज्यूम R1 है। और सिमिलरली इस सर्कल का अगर सेंटर देखूं मैं तो लेट अस अज्यूम C2 और रेडियस R2, तो इस सर्कल को क्या लिख दूंगा, C2, R2। अगर R1 R2 के बराबर हो जाता है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना एरिया इस सर्कल का है उतना ही एरिया इस सर्कल का है। बिल्कुल सर। इसका मतलब अगर ये सर्कल उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो क्या होगा, सुपर इंपोज हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट शेप और साइज का बनेगा। बिल्कुल सर। तो हम बोल सकते हैं कि दो सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सेम इज द केस फॉर पेंटागन, हेक्सागन, स्क्वायर, सबके साथ सेम केस होगा अगर साइड या उनका एरिया सेम हो, एरिया नहीं। अभी देखो इसी में एक कैच है, वो क्या कैच है, अब मुझे इतना समझ में तो आया कि सर आपने बोला दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन क्या उनका एरिया सेम होगा? अगर रेडियस सेम है दोस्तों तो एरिया भी तो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है सर, समझ गए। लेकिन सर ये तो बात आपने बोल दी कि अगर सर्कल दो कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया सेम होगा, या और भी कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स की हम बात करें, अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स सेम है तो उनका एरिया तो सेम होगा ही होगा सर, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसके ऊपर सुपर इंपोज हो रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन क्या किन्हीं दो टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल। हमेशा एरियाज क्या होंगे दोस्तों, इक्वल होंगे। लेकिन अगर एरियाज ऑफ टू प्लेन फिगर्स आर इक्वल, अगर एरिया इक्वल है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक स्क्वायर का एरिया और एक ट्राइंगल का एरिया बराबर हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे सर, आप कैसे बोल सकते हो? लेट अस अज्यूम स्क्वायर की साइड मान लो 4 मान ली, इसकी 4 मान लेते हैं, 4 और 8 मान लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, इसका एरिया भी 16 आएगा, इसका एरिया भी 16 आएगा। दोनों के एरिया सेम है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल नहीं हो सकते सर, ये तो सुपर इंपोज कर ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं कर सकते। तो अगर एरिया सेम है तो कॉन्ग्रुएंसी होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया जरूर सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा।